बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नवाज़ और आप देखिए मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो आने वाले दिनों में किसी इम्तिहान में बैठना चाहते हैं, ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के वो स्टूडेंट्स जिनके इम्तिहानात बहुत करीब हैं। ये वीडियो उनके लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकती है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आप जो इम्तिहान दे रहे हैं उसकी तैयारी किस हद तक आपने कर ली है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ मसाइल की वजह से या कुछ वजूहात की बिना पर अपने इम्तिहानात की तैयारी बर वक्त नहीं कर पाते, तो उनके पास बहुत कम वक्त होता है आखिर में तैयारी करने के लिए। तो लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमारे पास इतना बड़ा सिलेबस है, बुक इतनी बड़ी है या गाइड बुक उन्होंने कोई ली हुई है तो वो इतनी बड़ी है कि हम उसको कहाँ से स्टार्ट करें। और वो किताब उठाते हैं, 2-3 पेज पढ़ते हैं और फिर फेड अप हो जाते हैं या टेनिस हो जाते हैं या पैनिक हो जाते हैं और फिर उस किताब को रख देते हैं। अगर ऐसे ही आप देखते रहें कि इतना बड़ा चैप्टर है, इतनी बड़ी बुक है, इसको कैसे पूरी किताब को याद किया जाएगा, आप कभी भी तैयारी नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह मौजूद तरीके से कम वक्त में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि आपके जो इम्तिहान होता है वो 3 हिस्सों से किताब से लिया जाता है। पहला हिस्सा जो है वो मारूजी सवालात होते हैं, दूसरा हिस्सा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, मुख्तसर सवालात, और तीसरा हिस्सा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा ये एक ज़ाती तजुर्बा है या मेरी जो राय है उसके मुताबिक ये है कि आप सबसे पहले मारूजी हिस्से को तैयार करें। वो तमाम तालिब इल्म जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं या वो कम ज़हन हैं, मतलब कि उनकी तैयारी कम है, या वो अपने आप को नालायक समझते हैं। हालांकि नालायक नहीं होता कोई भी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप को ये अपने ऊपर ये टैग लगाया होता है कि हम तो निकम्मे हैं, हम नालायक हैं, हम बस पास हो जाएं तो बड़ी बात है। तो ये उन लोगों के लिए मशवरा है कि वो मारूजी से तैयारी स्टार्ट करें, और बाकी स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो मारूजी से तैयारी स्टार्ट करें। ख़ास तौर पे अब के जो दिन हैं, थोड़े बहुत दिन रहते हैं इन दिनों में, सबसे पहले आप पहला चैप्टर लें, उसकी एक्सरसाइज में जो मारूजी दी होती है उसको तैयार करें। फिर इसी तरह दूसरा, तीसरा और 10 चैप्टर हैं, 12 हैं या 14 हैं, उसकी किताब की एक्सरसाइज वाली जो मरूजी होती है आप उसको एक बार अच्छे से याद करें। उसके बाद आप 5 ईयर पेपर पकड़ लें, ठीक है, या आपके पास कोई मॉडल पेपर है तो आप वो पकड़ें। वहाँ से आप चैप्टर वाइज उस मरूजी को दोबारा रिवाइज करते जाएं और तैयार करते जाएं। आपके 10 चैप्टर ऐसे रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद जो 5 ईयर के 3, 4, 5, 10 जितने पेपर होते हैं वो चूँकि उसमें से रिपीट हो रही होती है, मोस्टली वही होती है, तो आप क्या करें, उसको रिवाइज करें। एक दिन में बआसानी आप सारी मरूजी तैयार कर सकते हैं, या एक दिन मुकम्मल और दूसरा आधा दिन लगा के आपकी जो मरूजी है वो तैयार हो जाएगी। अब मरूजी तैयार करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप सवाल को पढ़ते हैं और फिर 4 जवाब जो होते हैं उनको पढ़ते हैं और उनमें से जो दुरुस्त होता है उस पर आप टिक लगा लेते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप सवाल को पढ़ें और सवाल का जो जवाब है उसको 4 ऑप्शन में से देखें और उसको याद कर लें कि अगर कहीं भी ये सवाल आएगा तो आपको पता होगा कि इसका जवाब क्या है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि पाकिस्तान किसने बनाया, तो कायदे आज़म ने। तो आपको जो बाकी ऑप्शन है उनको देखने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक हकीकत है कि जो पाकिस्तान है वो कायदे आज़म ने बनाया है, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, उस जवाब को याद कर लेते हैं, तो फिर आपको बाकी ऑप्शन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आप उन्हीं जो जवाब होते हैं उनको याद कर लें। लेकिन ये तरीका उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल साबित होता है, ख़ासतौर पे इंग्लिश या फिज़िक्स या केमिस्ट्री के वो एमसीक्यूज़ जिनके बारे में हम इतनी मालूमात नहीं रखते, तो उनका जो जवाब होता है वो हम याद नहीं कर पाते, या हमें उनका मतलब नहीं पता होता कि इसका एग्जैक्ट मतलब होगा क्या। ये जो लाइन लिखी हुई है या जिसका कोई यूनिट पूछा हुआ है, कोई फार्मूला पूछा हुआ है, तो उसका दुरुस्त जवाब क्या होगा। तो उस हवाले से ये थोड़ा मुश्किल होगा कि आपको अगर पता ही नहीं है कि सवाल क्या है तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए ये है कि आप लाइन को पढ़ें और उसका तर्जमा अपने दिमाग में करें कि इसका तर्जमा क्या हो सकता है, और फिर जो 4 जवाब होते हैं उसमें से जो मुमकिन जवाब है उसको उस पर टिक लगा दें। अब अक्सर कभी-कभी ये हो जाता है कि आप जब पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं और जब एमसीक्यूज़ आपके सामने आते हैं तो ऑप्शन तब्दील होते हैं, तो अब आप परेशान हो जाते हैं कि ये ऑप्शन तो मैंने पढ़े हुए ही नहीं है, सवाल तो वो है लेकिन उसमें से ऑप्शन चेंज हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। इसलिए आसान तरीका ये है कि अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ ऐसा है जिसका आपको जवाब नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ें और उस स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो 4 आंसर हैं उसमें से आप देखें कि इसमें से कौन सा जवाब इसका नहीं हो सकता।
सो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर 4 है, मतलब कि डी जुज़ है, वो इसका जवाब नहीं बनता। फिर उसमें से बाकी 3 में से देखें कि इनमें से और कौन-सा ऐसा है जो नहीं बनता, तो फ़र्ज़ करें ए या बी नहीं बनता तो उसको भी स्किप कर दें। बाकी 2 में से आप देख लें कि कौन-सा बन सकता है, करीब कौन-सा पड़ता है, आपके दिमाग में कौन-सी चीज़ आ रही है कि कौन-सा दुरुस्त होगा, सो उस पे आप टिक लगा सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप जो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं एमसीक्यूज़ की, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रट्टा लगा लेते हैं और बाद में उनको भूल जाता है कि इसका ऑप्शन ये था या वो था। सो आप जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आप कोशिश करें कि अपने आंसर को रिलेट करने की कोशिश किया करें स्टेटमेंट के साथ। खास तौर पे इंग्लिश में अगर आप कोई सिनोनिम या एंटोनिम याद कर रहे होते हैं, ठीक है? या उसके बाद कोई फॉर्म ऑफ वर्ब याद कर रहे होते हैं, तो आप जो उसका सेंटेंस होता है उसको किसी तरह सेंटेंस और उसका जो आंसर होता है उसको किसी भी रोजमर्रा जिंदगी के साथ रिलेट करके कोशिश करें, याद करें। इस तरह एक तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका जो दिमागी फ्रेट हो जाता है दिमाग के, ज्यादातर आपने उसमें ठोंस ली होती है इतनी ज्यादा मरूजियां और फिर एंड मौके पर वो भूल जाती है। एक तो वो काम नहीं होगा, दूसरा ये है कि आपको लंबे अरसे तक याद रह जाता है। अक्सर ये होता है कि इम्तिहान के प्रेशर में जब बच्चे आते हैं तो उनको जो पढ़ा हुआ होता है वो भूल जाता है, तो हमें लगता है कि इतना कुछ हमने याद किया हुआ है, पता नहीं हमें आता है कि नहीं आता। सो मरूजी एक ऐसा ऑप्शन होता है कि जब आपका पहला पोर्शन जो है मरूजी पे होता है, आप स्टेटमेंट पढ़ें और उसके बाद देखें कि आपको उनमें से 10 मरूजियाँ 12 हैं, उनमें से कौन सी आपको आती है। सबसे पहले आप उसको टिक करें, फिर दोबारा पढ़ें और देखें कि इनमें से कौन सी आती है, आप उसको टिक करते जाएं। अब फर्ज करें आपको 10 में से 5 या 6 आती हैं, बाकी 3 या 4 नहीं आती, तो फिर आप उनके लिए क्या करें, आप उनको दोबारा रीड करते जाएं, अपने माजी के नॉलेज को थोड़ा सा रिकॉल करें और फिर जो आपको बताया है कि आप कोशिश करें कि उसमें से देखें कि कौन सा मुमकिन जवाब नहीं है, उसको अलग करते जाएं और जो बाकी बचता है उस पर निशान लगा लें। आने वाली वीडियोस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह हल करने हैं और याद भी किस तरह करने हैं। आज की वीडियो में हमने बात की है कि आप मरूजी सवालात को किस तरह याद कर सकते हैं। मरूजी को अच्छे तरीके से याद करें और 1 से 2 दिन में आप पूरी बुक की मरूजी आसानी से याद कर सकते हैं। सो आप सबसे पहले मरूजी से स्टार्ट करें, मरूजी अच्छे से तैयार करें, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और आखिर में हम लॉन्ग क्वेश्चन की स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस तरह आपने लॉन्ग याद करनी है और शॉर्ट किस तरह याद करनी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह याद करने हैं। इसी तरह न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आते तो आपने उनको किस तरह हल करना है, या कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसी तरह मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों को मुश्किल पेश आती है, तो उनके हवाले से भी हम वीडियोस बनाएंगे कि आप किस तरह उनकी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।